सोना सदृश है। यहाँ पर जाते हुए भी थोड़ा भय सा प्रतीत होता है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो चमगादड़ है वो भारी मात्रा में पाए जाते हैं। चमगादड़ जो आराम से लेटे हुए हैं, जब ये आवाज़ की गूंजती है यहाँ पर एक डरावना सा माहौल होता है। वृक्ष हो रहा है तो सबसे ऊपर सीढ़ियाँ हैं और आप देख सकते हो जो दीवारें हैं, दीवारों में ये देखिए ये कुआं, ये माना जाता है कि उस समय पूरी तरह पानी से भरा हुआ रहता था। जो भाई साम्राज्य के लोग उन्होंने अपनी रानी के लिए ये बावड़ी बनवाई हो। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी ठंड है, क्योंकि ये जो ईंटें हैं ये मोटी मोटी दीवारें और ये मिट्टी के साथ इनकी चिनाई की गई है। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं हूं कैथल शहर में और जिस स्थान पर मैं खड़ा हुआ हूं ये आज से लगभग 250-300 साल पुरानी एक बावली है, जिसे ईंटों की बावली, रानी घाट और भाई की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो बावड़ियां थी उनका निर्माण आमतौर पर यह माना जाता है कि जो सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये जो बावड़ी है, आप देख सकते हैं, मैं इसके 3rd फ्लोर पर अभी खड़ा हुआ हूँ। ये 3 मंजिला बावड़ी है कि इस बावड़ी का जो निर्माण है वो जो भाई साम्राज्य के सरदार थे उन्होंने रानी महताब कौर के स्नान के लिए इसका निर्माण किया था। जो रानी महताब कौर थी वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आती थी। और अगर देखा जाए तो सही मायनों में यही माना जाएगा कि ये खास तौर पर स्नान के लिए ही बनाई होगी, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो जल की जो जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए साम्राज्य में जगह जगह पर जो है पानी का प्रबंध होता है। क्योंकि आप देख सकते हो दीवारों में दोनों साइडों में ये जो खाने बनाए हुए हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सैनिक खड़े होते होंगे, क्योंकि कई लोगों ने बताया भी है, क्योंकि बहुत सारी इसके बारे में वीडियो आ चुकी हैं। लोगों का कहना है कि इनमें जो ये खाने बनाए हुए हैं, इनमें जो स्नान करने के लिए आते थे जो सैनिक होते थे वो कपड़े चेंज करते थे। लेकिन अगर देखा जाए ये आमने सामने बने हुए हैं तो आमने सामने खड़ा होकर कभी कपड़े चेंज नहीं किए जा सकते। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही मानूंगा कि जब जो रानी महताब कौर थी वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आती होंगी तो उनकी जो दासी और दास थे वो इनके अंदर खड़े होते होंगे और वो नीचे चली जाती थी। आप देख सकते हो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वो काफी दूर पड़ता है यहाँ से। जब वो नीचे जाती होगी तो वो यहाँ पर खड़े होकर पहरा देते होंगे। वहां तक हम जाएंगे, पहले हमें उस साइड से आगे जाके देखते हैं, वहां तक भी हम पहुंचेंगे। क्योंकि पहले जो 3rd फ्लोर है हम इसका जो 3री मंजिल है इसका मायना कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये दीवार में लगभग 30 से 35 जो पाइप आए हुए हैं ऊपर से, क्योंकि जितना भी बारिश का पानी होता होगा वो नीचे तक जाता था। आइए आप देखिए आगे, आप देख सकते हो। और जो इसकी छत है वो गुंबदाकार बनाई गई है और ईंटों की बनावट देख सकते हो आप, कितने अच्छे तरीके से जो ईंटों को लगाया गया है। जो छत है उसका आकार कितना सुंदर और डिजाइनदार बनाया गया है। ये देखिए और यहाँ पर दीवारों में आप देख सकते हो कि जो रोशनी के प्रबंध के लिए जो दिए या मिसालें रखी जाती होंगी। ये देखिए दीवारों में आले, जिसे हम आले कहते हैं, आले का टाइप बनाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3, ये 3 है और 3 ही उस साइड में भी है। और ये जो पूरी की पूरी बावड़ी है ये लाखोरी ईंटों से बनाई गई है। ये देखिएगा आप, लाखोरी एक विशेष तरह की मिट्टी होती है जिसकी ईंटें जब पहले बनाई जाती थी तो ये आसानी से खुरती नहीं थी। आप देख सकते हो ये 300 साल पुरानी ईंटें भी अब तक कितनी पक्की हैं। तो ये एक विशेष प्रकार की मिट्टी थी लाखोरी, जिससे ईंटें बनाई जाती थी, इसलिए इनको लाखोरी मिट्टी कहा जाता है। तो आगे मैं दिखाऊंगा आपको
इस बावड़ी के अंतिम छोर पर आप देख सकते हो, मैं आपको लेके चलूंगा वहां तक। वो कुआं है जहां पर जो रानी महताब कौर थी वो स्नान किया करती थी, या हम ये कह सकते हैं कि जहां पर सैनिकों के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है। और आप देख सकते हो कि इसके दोनों साइडों में छज्जा निकाला गया है जो रास्ते के लिए प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस साइड जाने के लिए बाकी और कोई रास्ता नहीं है, यही छज्जा एकमात्र रास्ता है। और यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो खाने बनाए हुए हैं इनमें सैनिक जो है पहरा दिया करते थे। आइए आपको मैं कुएं के पास ले चलता हूँ। और अगर देखा जाए तो ईंटों की जो कारीगर ने कारीगरी की गई है, आप देख सकते हो कोई भी ईंट सूत भर भी अंदर या बाहर नहीं है, बिल्कुल सही आकार में। और मोटी मोटी दीवारें यहाँ पर भी देखिए छत में ऐसे ही काफी अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है। और अब मेरे ख्याल से यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने लाइट का प्रबंध भी कर रखा है। आप देख सकते हो लाइटें लगी हुई हैं, क्योंकि रात को यहाँ पर रोशनी का प्रबंध नहीं था, तो अब जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने रोशनी का प्रबंध किया हुआ है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो दीवारों में जो दिया रखने के लिए जो आलों का निर्माण किया गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है यहाँ पर, क्योंकि उस समय जो रोशनी का और कोई साधन नहीं था, एकमात्र दिया या मिसाल ही रोशनी का साधन थी। आइए ये देखिए, ये कुआं, ये माना जाता है कि उस समय पूरी तरह पानी से भरा हुआ रहता था। अब तो ये मिट्टी से काफी जो है भर चुका है। पहले इसकी गहराई काफी ज्यादा थी और ये पानी से हर समय भरा रहता था, जिससे जो सैनिक थे, या मैं ये कहूँ कि रानी जो महताब कौर थी, इसी कुएं के पानी से स्नान किया करती थी। और सैनिक जो है अपनी जरूरत को पूरा किया करते थे पानी के साथ। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड फ्लोर पर, देखिएगा। चलिए वापस चलते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ जो दूसरी मंजिल है उस पर। तो दोस्तों, जो अंतिम शासक थे, जो भाई साम्राज्य के अंतिम शासक थे भाई उदय सिंह, उन्होंने इस बावड़ी के कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था। इसे दोबारा से ठीक ठाक ढंग से उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन 1843 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद इस बावड़ी की ओर दोबारा ध्यान नहीं दिया गया। और अब देखिए क्या हालत हो चुकी है इसकी। अगर मैं पीछे दिखाऊं तो देखिए कैसे झाड़ियां उग चुकी हैं, आप देख सकते हो। और जो ईंटें हैं वो भी खुर चुकी हैं। और अब हम हैं दूसरे फ्लोर पर। और आप ये देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों साइडों में जो सैनिक पहरा देते होंगे, तो अब ये जैसे जैसे ये कुएं के पास जो स्नान करने की जगह है उसके पास जाता जा रहा है, उसके साथ साथ ये जो सैनिकों के खड़े होने की जगह थी वो यहाँ पर नहीं है, वो ऊपर थी। आप ऊपर देख सकते हो, अगर ऊपर उसके अंदर कोई आदमी खड़ा होगा तो उसको नीचे तक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो छज्जे हैं वो काफी बाहर हैं, लगभग 3-4 फुट बाहर है, फिर 3-4 फुट ये नीचे वाला ही बाहर है। अगर वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसको नीचे तक दिखाई नहीं देगा। तो मेरा मानना तो यही होगा कि ये जो बावड़ी है इसका निर्माण सही मायने में रानी महताब कौर के लिए ही किया होगा, क्योंकि पहले ये परंपरा थी कि कोई अपनी रानियों के लिए ताजमहल बनवा देता था, कोई कुछ बनवा देता था, कोई कुछ। तो हो सकता है कि जो भाई साम्राज्य के लोग हैं उन्होंने अपनी रानी के लिए ये बावड़ी बनवाई हो। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी ठंड है, क्योंकि ये जो ईंटें हैं ये मोटी मोटी दीवारें और ये मिट्टी के साथ इनकी चिनाई की गई है, इसीलिए यहाँ पर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ती हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ से भी आप ये कुआं देख सकते हो, और अधिक नजदीक पहुंच चुके हम इस कुएं के। ये देखिए ये मिट्टी से काफी भर चुका है। और नीचे से, और जो इसका नीचे वाला फ्लोर है, नीचे वाली मंजिल है जो, वहां पर एक कुएं से दरवाजा ही बनाया गया है, क्योंकि कुएं का जो अंतिम छोर वही था। वैसे ये भी माना जाता है कि ये जो बावड़ी थी ये 5 मंजिला थी, 2 मंजिलें जो है वो नीचे दब चुकी हैं। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो इसकी तीसरी मंजिल है। तीसरी मंजिल पे बिल्कुल अंत तक जाना मुश्किल होगा, क्योंकि वाली है वहां पर बहुत सारे चमगादड़ हैं और आप उनकी आवाज सुन सकते हो। आपको मैं चमगादड़ जो है वो दिखाऊंगा भी। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ जो अंतिम इसका छोर है। तो आप देख सकते हैं जो अंतिम जो इसकी मंजिल है
उसका एक डरावना सा दृश्य है। यहाँ पर जाते हुए भी थोड़ा भय सा प्रतीत होता है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो चमगादड़ हैं वो भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो कुएं का रास्ता है, और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको चमगादड़ों के दर्शन भी करवा दे। आप देख सकते हो कितने लटके हुए हैं, वो देखिए उल्टे। अगर कैमरामैन दिखाने में सक्षम हो तो दिखा सकता है आप। ये चमगादड़ अभी तो आराम से लेटे हुए हैं, और जब ये आवाज इनकी गूंजती है यहाँ पर तो एक डरावना सा माहौल होता है। ये देखिए कितने हैं। और ये जो अंतिम छोर है, ये यहाँ तक जो कुएं में जाने का रास्ता था, और यहीं से पानी जो है बावड़ी के अंदर प्रवेश करता था। और ये जो सीढ़ियां हैं, यहीं पर खड़ा होके या बैठकर स्नान किया जाता था, या जो सैनिक थे यहीं से पानी भर सकते थे। कम से कम यहाँ तक इसमें पानी भरता होगा। आप देख सकते हो जो ईंटों पर ये निशान पड़े हुए हैं, अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए यहाँ तक लगभग पानी भर जाता होगा, क्योंकि ईंटें यहाँ तक बिल्कुल गली हुई हैं। और आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि चमगादड़ जो है वो कभी भी हमला कर सकते हैं। तो अभी हमें वापस जाना होगा। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका ऊपरी छोर है, जो सबसे ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों दोबारा फिर से मैं आ गया हूँ तीसरी मंजिल पर। अब मैं आपको लेके चलूंगा जो इसका ऊपरी छोर है वहां पर, और देखते हैं कि ऊपर से देखने में ये बावड़ी कैसी लगती है। तो आप देख सकते हो जो सीढ़ियां हैं वो पूरी तरह तहस नहस हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हो, और यहाँ पर बिल्कुल आराम से पाँव रखना होगा, क्योंकि जो सीढ़ियां हैं वो पूरी तरह से टूटी हुई हैं। और आप देख सकते हो जो दीवारें हैं, दीवारों में भी कितने बड़े बड़े सुराख हो गए हैं, ईंटें जो निकल चुकी हैं। लेकिन अगर देखा जाए ये ईंटें निकल गई हैं, लेकिन खुरने का नाम ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो लाखोरी ईंटें इनको कहा जाता है, और लाखोरी एक विशेष प्रकार की मिट्टी थी जिससे ये ईंटें बनाई गई थी। तो आप देख सकते हो अब हम आ चुके हैं इसके ऊपरी छोर पर। देखिए ऊपर का क्या नज़ारा है, आप देख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ से अगर आप ये कुआं देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए, और ये जो पत्थर हैं, ये देखिए गोल गोल पत्थर लगाए गए हैं। शायद इनमें से जो रस्सी डाल करते हो, ये जो पत्थर लगाए गए हैं गोल, ये देखिए इनमें से रस्सी डालकर इसमें पानी खींचा जाता होगा। और तो दोस्तों ये था कुएं का दृश्य। अब हम आपको जो बावड़ी है उसका दृश्य भी दिखाएंगे कि ये ऊपर से देखने में कैसी लगती है। इधर से आप देख सकते हो जो ये बावड़ी है इसका ऊपर से दृश्य है। ये देखिए किसी समय यहाँ पर पूरी चहल पहल रहती थी, लेकिन अब ये जो बावड़ी है ये खंडर हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी भाई की बावड़ी, या आप कह सकते हो ईंटों की बावड़ी, या आप कह सकते हो कि रानी घाट, क्योंकि इन तीनों नामों से इसको जाना जाता है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम इसी प्रकार आपको और भी ऐतिहासिक जगहों की सैर करवाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।